Hello everyone, this is Manchu Mongia. Today we will do class 7 subject math chapter properties of triangle. Section A का MCQs number 1. First MCQs है हमारे पास. In the given figure, ABC is an isosceles triangle in which AC is equal to BC and AD is equal to BD. Which of the following is correct about CD? Option है हमारे पास 4 ऑप्शन. First option है it is the angle bisector of angle C. Second, it is a median. C, it is an altitude. D, all of these. तो हम एक एक करके समझ लेते हैं ये क्या कह रहा है. सबसे पहले उसने कहा है कि जो ABC है, ABC, ये जो ट्रायंगल है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें AC और BC क्या है, इक्वल. अब ये जो ट्रायंगल है हमारे पास ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये साइड इसके इक्वल. और क्या कह रहा है वो, AD इज इक्वल टू BD. ये जो लाइन है AD ये BD के इक्वल है. अब हमें CD के बारे में बताना है कि CD क्या है. क्या जो CD है वो बाइसेक्टर एंगल C का, या CD जो है वो मीडियन है, या CD एल्टीट्यूड है, या सभी कुछ है. तो फर्स्ट देखो, इट इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C. जो CD है वो एंगल C का बाइसेक्टर है. कैसे है, ध्यान से सुनो. अब ये जो हमारे पास CD है इसने ट्रायंगल ABC को दो ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया. एक ट्रायंगल हमारा ये वाला और एक ट्रायंगल हमारा ये वाला. एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये. अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या है, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, और जो बीच वाली साइड है वो कॉमन हो गई. इससे क्या हुआ, दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे. जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके जो एंगल्स हैं ये भी इक्वल होंगे. एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, इसका मतलब जो CD है वो एंगल C का बाइसेक्टर है. बाइसेक्टर का मतलब यही होता है ना कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना. तो ये जो CD है इसका बाइसेक्टर है, ठीक है. नेक्स्ट, इट इज अ मीडियन. क्या जो CD है वो मीडियन है. आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कि मीडियन क्या होता है. मीडियन क्या होता है कि जब हम वर्टेक्स से कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो सामने वाली साइड को वो टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. मीडियन मतलब मिड पॉइंट पे, जब कोई लाइन सामने वाली साइड को मिड पॉइंट पे कट करे, मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे. ए बी मान लो 4 सेंटीमीटर है तो इधर भी 2 सेंटीमीटर होगा और इधर भी 2 सेंटीमीटर. तो ये इसकी मीडियन होगी क्योंकि ये टू इक्वल पार्ट्स में ए बी को डिवाइड किया. तो ये भी है. इसके बाद इट इज एन एल्टीट्यूड. क्या जो CD है वो एल्टीट्यूड है. अब एल्टीट्यूड में आपने पढ़ा होगा कि जो हमारी ये लाइन है ये 90 डिग्री पर सामने वाली साइड को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती है, या 90 डिग्री पे 90 डिग्री बनाती है. ऐसे कह सकते हैं कि ये जो लाइन है हमारी जो हमने वर्टेक्स से ड्रॉ की है वो सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री का एंगल बनाती है. इधर भी 90 बनाती है और इधर भी 90 बनाती है. तो ये हमारी प्रॉपर्टी है आइसोसेलेस ट्रायंगल की कि इसका जो मीडियन है वो इसका एल्टीट्यूड भी है, क्योंकि जब ये दोनों साइड्स इक्वल है और CD ने इस सामने वाली साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो ये 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी. इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस. तो ये सब कुछ है. जो CD है वो बाइसेक्टर भी है एंगल C की, मीडियन भी है और एल्टीट्यूड भी है. तो इसका आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज. अंडरस्टूड. लेट्स सी नाउ द सेकंड MCQs. लेट्स स्टार्ट सेकंड MCQs है हमारे पास. इन द गिवन फिगर इफ एंगल ACD इज इक्वल टू 5/6 ऑफ अ स्ट्रेट एंगल देन द वैल्यू फिक्स. अब हमारे पास ये फिगर गिवन है. इस फिगर में जो एंगल ACD है हमारे पास ये कितना है, 5/6 ऑफ स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल मींस 180 डिग्री. ये देखो ये स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का, ठीक है. 5/6 ऑफ 180 डिग्री. 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 30 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना डिग्री हो गया हमारे पास, 150 डिग्री. तो जो एंगल ACD है वो हमारे पास आ गया 150 डिग्री. वो क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ x. अब हमें x की वैल्यू निकालनी है. अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है क्या, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन से हैं,
एंगल ए और एंगल बी, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एसीडी, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये भी एक्स है हमारे पास, ए और बी भी हमारे पास एक्स है, और एसीडी कितना आया 150 डिग्री, एक्स प्लस एक्स 2x, 2x इज इक्वल टू 150 डिग्री। जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 150 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ गया 75 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 75 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है हमारा आंसर, सी। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यूज। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट एमसीक्यूज थर्ड एमसीक्यूज है हमारे पास। इन द गिवन फिगर इफ एंगल CDE इक्वल टू DEC, ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिए हैं, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है AED, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट्स सी, अब वो कह रहा है एंगल CDE कौन सा एंगल है, CDE ये वाला एंगल है, और कौन सा इक्वल है DEC ये वाला एंगल। इट मींस ये दोनों एंगल x हैं, दोनों एंगल इक्वल है, तो अगर हम इसको लेट कर लें, ये एंगल x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा, तो दोनों एंगल x हैं, ठीक है। अब हमें ये एंगल फाइंड करना है बार, ठीक। तो इस ट्रायंगल को देखो ABC, इस ABC ट्रायंगल में दो एंगल हमें गिवन है, तो एंगल ये जो C है ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका निकनेम रख लेते हैं 1 और इसका रख लेते हैं एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, और इसका नाम रख लेते हैं एंगल 3, ठीक है, निकनेम दे दिया हमने। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से हम एंगल 1 निकाल सकते हैं। अब एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम निकाल सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मतलब 1, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, इनको प्लस किया हमने, तो एंगल 1 निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 68 डिग्री, तो माइनस करके हमारा कितना आ जाएगा 112 डिग्री, कितना आ गया ये एंगल 112 डिग्री। तो 1 और 2 ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। स्ट्रेट लाइन मींस इसके ऊपर जो दो एंगल्स बने हैं दोनों का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो 1 जो है वो कितना है 112, एंगल 2 हम निकाल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 112, तो आ गया हमारे पास 68 डिग्री, क्लियर। इसके बाद देखो ये वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल CED, इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल हमें दिया 68 और बाकी दो इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज है बेटा, हमें फुल सॉल्यूशन नहीं, हमें तो सिर्फ वो एंगल फाइंड करना है, ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। तो 68 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। अब x प्लस x हो गया 2x, और ये जो 68 डिग्री है जब ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करके हमारे पास कितना आ गया 112 डिग्री, कितना आ गया माइनस करके 112 डिग्री। तो यहां से हम x की वैल्यू निकाल ली, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 56 डिग्री। तो ये एंगल हमारे पास आ गया 56 डिग्री और ये एंगल भी आ गया 56 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल थे। अब देखो हमें एंगल E निकालना है, तो अंदर वाला एंगल और ये बाहर वाला एंगल दोनों एंगल मिला के लीनियर पेयर बना रहे, क्योंकि एक सीधी लाइन के ऊपर दो एंगल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस 56 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो एंगल 3 यानी कि जो एंगल AED है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री, माइनस कर देंगे, ये लो एंगल AED हमारे पास कितना आ गया
124 डिग्री। तो इसका कौन सा ऑप्शन आंसर है हमारे पास? ऑप्शन ए 124 डिग्री। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स स्टार्ट फोर्थ एमसीक्यूज। फोर्थ एमसीक्यूज है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें 3 लेंथ दी हुई है हमें कि कौन से ऑप्शन जो है वो हमारा इसका आंसर है, कि कौन सी जो लेंथ है, कौन सी जो 3 साइड्स हैं वो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं। यहाँ पे बच्चों एक प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तभी वो ट्रायंगल पॉसिबल है, तभी वो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो सकता है, अदरवाइज ट्रायंगल बन ही नहीं सकता। क्या हमारी प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर है। तो पहले फर्स्ट को चेक करते हैं। इस तरह से मैं आपको बी भी चेक करके दिखाऊंगी और सी भी चेक करके दिखाऊंगी। तो ए ऑप्शन में हमारे पास 3 साइड्स है, 1.2, 2.1 और 2 सेंटीमीटर। पहले हम इन दोनों साइड्स को प्लस कर लेते हैं। इन दोनों साइड्स को अगर हम प्लस करें तो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए, सी 3.3 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब हमने सिर्फ एक नहीं देखना कि हमने इन दोनों को प्लस कर लिया वो बड़ा आ गया तो हमारा वो ट्रायंगल की लेंथ होगी, नहीं, हमने तीनों साइड्स को अलग अलग तरीके से प्लस करना है। अब हम ये जो पीछे वाली 2 साइड्स है इसको प्लस करते हैं, 2.1 प्लस 2.0। अब 2 मीन्स 2.0, इन दोनों को प्लस करें 4.1। अब हमने इन दोनों को प्लस किया तो थर्ड साइड ये वाली बन गई 1.2। अब 4.1 बड़ी है 1.2 से, बिल्कुल बड़ी है। The sum of 2 side is greater than the third side, ये भी सही है। ठीक है, हमने पहले इन दोनों को प्लस किया, फिर पीछे वाले 2 को प्लस किया। अब हम फर्स्ट और लास्ट को प्लस करते हैं, 1.2 प्लस 2.0। अब इनको प्लस करते हैं तो कितना आ गया? 3.2। अब फर्स्ट एंड लास्ट साइड को प्लस किया तो थर्ड साइड ये बन गई हमारी 2.1। तो 3.2 बड़ी है 2.1 से, यस बड़ी है, इन दोनों का सम बड़ा है। हमने तीनों तरीके से इसको प्लस कर लिया, तीनों तरीके से हमने पाया कि इनकी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा है। इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा आंसर है। अब बच्चे पूछ सकते हैं मैम बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर क्यों नहीं है? तो चलो बी को भी हम ट्राई कर लेते हैं। बी ऑप्शन में क्या है हमारे पास? 3 साइड 4.8, 2.1 और 2.7। पहले हम इन दोनों को प्लस करें, 4.8 प्लस 2.1 6.9, 6.9। ये जो 2 साइड्स हैं इनका सम आ गया 6.9। ये थर्ड साइड से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, सेकंड और थर्ड को। तो सेकंड क्या है हमारे पास? 2.1 और थर्ड है 2.7। इनको प्लस करते हैं, कितना आ गया? 4.8। इसकी जो थर्ड साइड कितनी है? क्योंकि हमने इन दोनों को प्लस किया तो थर्ड साइड यही बनेगी 4.8। क्या इन दोनों का सम थर्ड साइड से बड़ा? देखो, क्या 4.8 4.8 से बड़ा? नहीं, बड़ा नहीं, इक्वल है। तो बड़ा कैसे हो गया? 4.8 इज नॉट ग्रेटर देन 4.8। तो अगर बड़ा नहीं है तो ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, कोई ऑप्शन तुम्हारा आंसर हो ही नहीं सकता। अब सी को देख लेते हैं। सी में जो है, जो हमारी साइड्स हैं 3, 1.6 और 1.3। पहले इन दोनों को प्लस करें, 3.0 प्लस 1.6 क्या आ गया? प्लस करने पे 4.6। ये थर्ड साइड से बड़ा है, बिल्कुल ठीक, बड़ा ही। ठीक है, अब हम ये जो लास्ट 2 साइड्स है इनको प्लस कर लेते हैं, 1.6 प्लस 1.3, ये आ गया हमारा 2.9। अब 2.9 सम ऑफ 2 साइड्स, थर्ड साइड क्या है इसमें? 3। क्या 2.9 हमारा बड़ा है 3 से? नहीं, छोटा है 2.9 तो 3 से। तो जो हमारा सी ऑप्शन है ये भी हमारा आंसर नहीं है। आप इस तरह से डी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। सो हमारा जो 4th एमसीक्यूज है इसका आंसर आ गया ए। लेट्स स्टार्ट नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यूज। लेट्स स्टार्ट 5th एमसीक्यूज। 5th एमसीक्यूज है हमारे पास, इन द फिगर एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल। जो एबीसी है ये क्या हमारे पास? राइट ट्रायंगल है। राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, और बी के ऊपर ये 90 डिग्री का एंगल बना।
ठीक है। द लेंथ ऑफ AC इज, इसकी जो AC है इसकी हमें लेंथ फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगती है, आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है हमें, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h मीन्स हाइपोटेनस, ठीक है, p मीन्स परपेंडिकुलर, b मीन्स बेस। ये जो इसकी स्टैंडिंग लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम बोलते हैं बेस, ठीक। और 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, h हाइपोटेनस, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, इसका पाइथागोरस थ्योरम का। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया। जो बेस है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब 8 का स्क्वायर हो गया। 6 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को प्लस करो 100 आ गया। h स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 100। अब 100 किसका स्क्वायर है, ध्यान से सोचो सोचो सोचो, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, 10 10 जा 100। अब पावर 2 से पावर 2 कट गई, इसका मतलब जो h है, जो हाइपोटेनस है वो कितनी आ गई हमारी 10। अब ये सेंटीमीटर था तो ये भी सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो जो AC है हमारी ये कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। AC कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन डी।